मनुष्य का धर्म क्या है। भागवत जी में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का भागवत जी में ध्यान किया गया है। हम लोग किसका ध्यान करते हैं? भैया बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। भैया सब बैठे हैं ना? सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, शांति से बैठो। मैया शांति से सुनो मेरी माँ। सत्यम परम धीमहि। ध्यान किसका किया जाए? भगवान कैसे हैं? सत्यम परम। परम सत्य कौन है? परम सत्य हम नहीं हैं, परम सत्य आप नहीं हैं, परम सत्य ये जगत नहीं है। परम सत्य, परम सत्य, परम लग गया मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है। एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। एक होती है भक्ति, एक होती है पराभक्ति, जिससे ऊपर कुछ नहीं। जहां परम लग गया वो सबसे हाई है, उससे ऊंचा तो सत्य तो है, पर भगवान कैसे हैं? सत्यम परम, परम सत्य है। ये संसार जो है और संसार की जो वस्तु है, कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, आप कोई भी चीज देख लीजिए, संसार की हर वस्तु और संसार का हर व्यक्ति बदल रहा है। संसार भी क्षण भर में बदल जाता है, परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान को क्या कहा गया है? सत्य। भगवान परम सत्य है। कैसे हैं भगवान? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। कैसे हैं भगवान? लक्ष्मीकांतम कमलनयनम। भगवान है लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं, और कमल की तरह प्रभु के नयन हैं, कटीले। भुजग शयनम, भुजग शयनम मतलब शेषनांग भगवान पर शयन कर रहे हैं। कैसे हैं? शांताकारम। कैसे हैं भगवान? शांताकारम। भगवान बिल्कुल शांत हैं। भगवान कैसे हैं? परम शांत। शांत हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हम अशांत हैं। भाई अशांत हो तो जो शांत है उसकी शरण में जाओ। तो शांत कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। जो विश्व को धारण कर, देखो विश्वाधारम, गगन सदृशं, जो कैसे हैं? गगन के समान,
गगन मतलब कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, आकाश का कोई आदि और अंत, ऐसे भगवान का भी कोई आदि अंत नहीं। विश्वाधारम गगन सदृशं मेघ वर्णम, मेघ मतलब सांवले, मेघ बादलों की तरह, मेघ वर्ण है भगवान, सांवले श्याम वर्ण। शुभांगम, जिनके हर शुभांगम, हर अंग कैसे हैं, शुभ लक्षणों से युक्त, शुभ है भगवान के हर अंग कैसे हैं, शुभांगम मतलब शुभ। स्वरूप ही सट्टा जुआ है, कलयुग रहता ही सट्टा जुआ में है। तो जहां कलयुग है उसे तो बढ़ाएगा ना वो। अच्छा, कलयुग में ज्यादा शराब है, शराब तो घर घर पहुंच रही है, शराब पीने वाले लोग ज्यादा हैं। तो क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि कलयुग में शराब में ही कलयुग का वास है, तो वो ज्यादा अपने कस्टमर बढ़ा रहा है, अपने ग्राहक बढ़ा रहा है। अच्छा, कलयुग में, कलयुग कहां रहता है? पराई स्त्री पराये पुरुष के वो इलू इलू में। इसलिए कलयुग में यही ज्यादा, हर अखबार उठाओ आपको सुनने को मिल जाएगा, यहां रेप हुआ, यहां वो फलानी स्त्री भाग गई पुरुष के संग, पुरुष भाग गया स्त्री के संग, यही खबरें हैं आजकल। बोलो हाँ। क्योंकि पर नारी पर पुरुष के ये चक्कर बक्कर में भी कलयुग का वास है। और कलयुग में ज्यादा है मांसाहार, मांस में भी कलयुग है। तो कलयुग में, अच्छा बेईमानी में भी कलयुग है। तो कलयुग में 5 चीजें ज्यादा दिखती हैं। पहला, कलयुग में आपको जुआ सट्टा ज्यादा दिखेगा, ये कलयुग का नेचुरल। इसलिए आजकल क्रिकेट भी जुआ हो गया है। इसलिए हर लड़का मेरे से आकर, अधिकांश लड़के बताते हैं गुरुजी हम 50 लाख हार गए जुआ में। तो भाई कलयुग खोपड़ी पे चढ़ेगा तो नुकसान नाश करेगा, यही तो तुम्हारा नाश है। अब तुम्हारे 50 लाख रुपया हार गए, 50 लाख मायने रखता है, तो 50 लाख हार गए, तुम्हारा तो यूं ही नाश हो गया कि नहीं? अब तुम सारी जिंदगी कमाओ तो 50 लाख ना कमा पाओगे। बोलो हाँ। तो नाश, यही तो नाश है। अपने बाप का खेत बेच दिया, 50 लाख का जुआ खेल गया, नाश हो गया, खेत भी गया, पैसे भी गए और सड़क पे आ गए। बोलो यही ना नाश है। तो जुआ नाश कराएगा। इसलिए कलयुग में जुआ खेलने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि कलयुग है ना जुआ को प्रमोट करता है। इसलिए जुआ ना खेलना, सर्वनाश होता है। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। कलयुग का वास कहां है? जुआ में, शराब में। शराब पियोगे नाश होगा, लिख लो, हमारे द्वारा हम लिखवा रहे हैं, आपको लिख लेना। जुआ खेल, जुआड़ी हो तो नाश करोगे अपना, शराबी हो तो अपना नाश। नाश क्या है? अरे तुम शराब पी के आए, तुम्हारी पत्नी से तुम कलह कर रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, माँ से लड़ रहे हो, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो, घर में क्लेश है, यही तो नाश है। इससे बड़ा और क्या नाश करोगे? घर की शांति तुमने भंग कर दी, यही ना नाश है। तो जुआ खेलोगे तो नाश, आर्थिक नाश, और शराब पियोगे तो शांति का नाश हो जाएगा, घर की सारी शांति नष्ट हो जाएगी, केवल कलह रह जाएगा। कलह क्या रह जाएगा? झगड़ा। तो जुआ झगड़ा का, शराब झगड़ा कराती है। कलयुग का वास है ना। कलयुग कैसे आएगा? इसी माध्यम से आएगा। तो जुआ, शराब और द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत, या तो जुआ आएगा पराई औरत के चक्कर से। जिसको भी अपना नाश करना है, पराई औरत से इलू इलू चालू कर लो, तुम्हारा जल्दी से नाश हो जाएगा। जिस स्त्री को अपना नाश करना है, पराये मर्द से इलू इलू चालू कर लो, नाश हो जाएगा। ये नाश होने की दवाई है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, साल भर के अंदर तुम्हारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। बोलो हाँ। क्यों ये बात सही बोल रहे हैं हम कि गलत बोल रहे हैं? पराई औरत के चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाओ, साल भर में तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। सही है कि नहीं? फिर कलयुग ऐसे ही थोड़ी है, पावर रखता है, वो भी नचाएगा फिर अपने तरीके से आपको।
तो जुआ, शराब, पराई औरत और मांसाहार। मांस खाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर आदमी गलत काम करेगा, सही में मन नहीं लगेगा उसका। और पांचवा है बेईमानी। जो भ्रष्टाचारी हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी, डकैती, लूट घसोट, यहां भी कलयुग का वास। कलयुग यही कराता है, बेईमानी, भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसलिए कलयुग चारों ओर है। कलयुग पूरी धरती में कौन सा युग चल रहा है? एक सज्जन बोले अमेरिका के कि महाराज जी अमेरिका में कलयुग नहीं है। हमने कहा है सब जगह, दिख नहीं रहा। भारत में कलयुग ज्यादा है, जुआ और भ्रष्टाचार के रूप में ज्यादा कलयुग दिखता है। अमेरिका में ज्यादा कलयुग कहां दिखता है पर स्त्री पर पुरुष। पर स्त्री पर पुरुष का कॉन्सेप्ट वहां ज्यादा है। वहां शादी होती नहीं, लिव इन में रहते हैं लोग। जो भारतीय हैं वो तो हैं अच्छे भारतीय, जो भारत के लोग अमेरिका में वो तो अपने भारतीय हैं, वो तो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन जो वहां के लोकल हैं वहां शादी कहां करते हैं? क्यों मैया? मैया बताएंगी। शादी करते हैं वहां के लोग? शादी नहीं करते। वहां बिना शादी के रहते हैं, लिव इन में। क्यों बाबूजी? शादी करते ही नहीं। और शादी करी, एक साल रहा, फिर दूसरी ले आए, फिर तीसरी। वहां इसलिए वहां माँ का नाम क्लियर होता है, कन्फर्म। वहां बाप का नाम कन्फर्म नहीं होता। जो वहां की लोकल आबादी है उसके लिए है ये। वहां माँ कन्फर्म सबकी है, क्योंकि माँ तो कन्फर्म ही रहेगी, पर बाप कन्फर्म नहीं है। कोई पता नहीं लगा सकता है किसका लड़का है, क्योंकि बहुत बदल जाते हैं। तो वहां चरित्रहीनता ज्यादा है। क्यों मेरी माँ? ये बात सही है कि गलत है? ये मैया को तो रहते 40 साल हो गए अमेरिका। कितने साल हो गए? 20, 45, 45 साल हो गए। मैया बाबूजी भी रहते हैं, इनको ज्यादा अनुभव है। वहां पर चरित्र नहीं है। चरित्र के मामले में वो नहीं है। चरित्र के मामले में हम लोग, भारत के लोग अच्छे हैं। हमारे भारत का चरित्र अच्छा है। अच्छा, भ्रष्टाचार वहां नहीं है, भ्रष्टाचार यहां ज्यादा है। कुछ मामले में अमेरिका आगे है, कुछ मामले में भारत आगे है। चरित्र यहां का अच्छा है और व्यवस्थाएं वहां की अच्छी हैं। भ्रष्टाचार वहां नहीं है। वहां सड़कें बनती हैं 100 साल के लिए, भारत में सड़क बनती है 5 साल के लिए। तो वहां भ्रष्टाचार वाला युग कलयुग नहीं है। लेकिन कलयुग के 5 स्थान है ना, 5 में कोई ना कोई तो घुसा है। एक भी है तो मतलब कलयुग है। बोलो हाँ मैया, बोलो हाँ कि ना। बाबूजी मोबाइल पे सर्च कर रहे हो क्या? कहाँ कलयुग है कहाँ नहीं है? नहीं? अच्छा, फोन आ गया किसी का? सुनो, कलयुग के कितने कमरे हैं? 5। अच्छा ये बताओ, यहां कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से। यहां काय का कलयुग? गौरी गोपाल में, यहाँ वृंदावन में, यहाँ भगवान आप आए हो, यहाँ काय का? अभी जब तक कथा चल रही है, जब तक एसी चलेगी तब तक गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। और एसी बंद हुई कि गर्मी का प्रभाव चालू। एसी जब तक है गर्मी का प्रभाव नहीं रहता। ऐसे जब तक भगवान की कथा कीर्तन, जहां कथा कीर्तन है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। जहां कथा कीर्तन नहीं वहां कलयुग ज्यादा। इसलिए कहता हूं कथा कीर्तन से जुड़े रहो तो आपके घर पर भी कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, वरना कलयुग आपके घर में भी घुस जाएगा। यदि तुम्हारा मन कथा कीर्तन में नहीं लगा तो तुम्हारा मन फिर गलत जगह पे लगेगा, इलू इलू में लग जाएगा। तुम्हारा मन गलत जगह में ना लगे, इसलिए सही जगह में मन को लगाए रखो। इसलिए संत लोग कहते हैं कथा सुनो, अच्छे काम करो।
क्योंकि अच्छे में नहीं लगा। देखो मन दो जगह लगता है, या अच्छी जगह या तीसरी कोई जगह ही नहीं है। अच्छा या बुरा, बोलो अच्छा या बुरा। तीसरा क्या होता है? या तो मन लगेगा अच्छी जगह, कथा कीर्तन सत्संग में, या तो मन लगेगा। अब देखो ना आजकल के लड़के लड़कियां मन कहां लगा रहे हैं। आप लोग शाम को कथा सुनने आ गए, अब कुछ लड़के लड़कियां क्लबों में जा रहे हैं, पूरी रात वहां मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है, उसमें वो नाच रहे हैं दारू पी पी के, और फिर पूरी रात नाचे दारू पी पी के, और सवेरे बाप आता है अपनी बेटी को उठा के ले जाता है, उठती नहीं है वो बेटा, उठता नहीं है, उठा उठा के ले जाते हैं माँ बाप, क्लबों में रात भर नाचते हैं। बोलो हाँ कि ना, ये बात सही है कि गलत है? सांची के लवरी सही है? फिर या सत्संग से जुड़ो, वरना मुन्नी और शीला की जवानी अपनी ओर बुला रही है, फिर उस तरफ जाओगे, और उस तरफ गए तो फिर नाश होगा। भाई रास्ते तो दो हैं, या कथा सुनो कीर्तन करो, संतों का संग करो, मन लगा के काम करो, अपने काम से काम रखो, ध्यान रखो परिवार का। या तो आप जरा सत्संग से हटे तो गंजेड़ी बोलेगा यहां आओ, बैठो यहां, गंजेड़ी बुलाएगा और एक चिलम पकड़ा देगा, पी जरा एक। पग पग में दारू खोर हैं, पग पग में गंजेड़ी हैं, पग पग में नशेड़ी लोग बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं आओ आओ, हम बुला रहे हैं आओ भैया कथा सुन लो, और वो बुला रहे हैं आओ भैया गांजा पी लो। यदि हमारे पास आए तो प्रभु से जुड़ जाओगे, और उनके पास गए तो नशेड़ी होके लोग परलोक दोनों बिगाड़ लोगे। भाई रास्ते दो ही हैं, अच्छा या तो आपका बेटा अच्छा होगा, या तो आपका बेटा बुरा होगा, तीसरा ऑप्शन हो तो बताओ। इसलिए सत्संग सबसे उत्तम। रोज कथाएं सुनो, घर में कीर्तन करो, भगवान से जुड़े रहो। आजकल लोग पूजा पाठ करते देखते हैं आपको, तो आपको देख के क्या बोलते हैं? बड़े मीरा बन रही हो, बड़े पुजारी बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। आजकल सही रास्ता अपनाओ तो लोग कहते हैं बड़े ये बन रहे हो, और दारू पीने लग जाओ तो कोई नहीं कहता बड़े शराबी बन रहे हो, क्योंकि दुनिया चाहती है कि आप बिगड़ जाएं, दुनिया नहीं चाहती कि आप सही रास्ते पर चलें। कलयुग है ना, कलयुग में सही रास्ते पर चलने वाले को ताने मिलते हैं, और बुरे रास्ते पर चलने वाले को शाबाशी मिलती है। वाह बहुत बढ़िया काम, बोलो हाँ। विदेशों में मैं गया अमेरिका, वहां एक मैया भी सिगरेट पी रही थी, मैया क्या जवान छोरी, और उसके साथ एक उसकी लड़की भी थी। तो माँ सिगरेट पिए, एक सुट्टा माँ मारे, फिर बेटी को पकड़ा तू भी पी। क्यों मैया? ऐसा होता है ना अमेरिका, अमेरिका में महिलाएं सिगरेट खूब पीती हैं, तो इस मामले में वहां कलयुग ज्यादा, हमारे भारत की महिलाएं इतनी नहीं पीती। क्यों मैया, आप कितना पीती हो? एक भी नहीं। मैया आप सिगरेट पीती हो? आप नहीं पीती हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पी। मैया आप पीती हो सिगरेट? मैया आप पीती हो? पीछे वाली मैया कह रही है आपको आप पीती हो? नहीं तो किसके बोलिए? बोले हाँ पीती है, ये पीती है। तो विदेशों में सिगरेट ना माँ बेटी दोनों पीती हैं। जैसे माँ पिएगी, आधी आधी माँ पी जाएगी, आधी बेटी को देगी, आधी तू पी। तो वहां सिगरेट ज्यादा है, वहां ऐसे ही है। कपड़े लत्ते बेचारे पहनते ही नहीं है ज्यादा वहां। तो ऐसे ही है, तो वहां का कल्चर है, ठीक है। अपना भारत थोड़ा ठीक है, लेकिन अब भारत को भी लोग विदेश बना रहे हैं। इसलिए कहता हूं कलयुग से बचना है, एक ही रास्ता है, भगवान की शरण में। ठंडी से बचना है तो कहां जाओगे? आग के समीप जाओ, ठंडी से बच जाओगे। जैसे आग के पास जाते ही ठंडी पीछा छोड़ देती है, ऐसे ही भगवान के पास जाओ तो कलयुग पीछा छोड़ देता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमरी सुमरि नर उतरहि पारा। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति कृते अध्यायते विष्णुम द्वापरे कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम। कलऊ मैंने बचपन में खाया, उस माटी के लिए भी मेरा ऋण है कि नहीं? उस माटी का मैं क्या हूं? ऋणी। एक बार मैं अपने गांव गया तो गांव के सारे लोग मेरे पास आए और गांव के लोगों ने कहा, अच्छा मैंने गांव वालों से कहा कि देखो मैंने आप सबके घर भीख मांगी है। जब मैं छोटा था हमारे घर में बहुत गरीबी थी तो हम गांव में सबके घर भिक्षा मांगने जाते थे, तो गांव के लोग हमें भिक्षा देते थे, आटा दाल चावल, सीधा सीधा जानते हो ना, सुपड़े में एक तरफ आटा दाल। तो मैं जाता था गांव में भिक्षा मांगने तो गांव के लोग हमें सीधा देते थे, उसी से हमारा बचपन में गुजारा हुआ है। सब जो दान करते थे आटा दाल चावल, उसी से हमारी मैया रोटी बनाती और हम भोग लगा के पाया करते थे। गरीबी बहुत थी तो बारिश होती थी तो पानी सारा अंदर ही गिरता था, बाहर नहीं जाता था। ऐसे दिन हमने देखे हैं, गरीबी के वो सारे दिन देखे हैं जब भोजन भी नहीं था, भिक्षा मांग के लाते। तो अब गांव के लोगों ने हमें खूब भिक्षा दी और हमारा भरण पोषण किया। तो अब भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया तो मैंने अपने गांव वालों से पूछा कि भाई ये बताओ कि मैं आप लोगों को क्या दूं? आपने तो मुझे भिक्षा दी, अब मैं आपको क्या लौटाऊं बताइए, क्योंकि मैंने लिया है तो देना भी चाहिए ना। क्यों? लिया है तो देना भी चाहिए। तो मैंने बोला कि क्या चाहिए? तो गांव के लोगों ने मेरे से कहा कि अपने गांव में और इस क्षेत्र में, हमारे अपने गांव में, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश जबलपुर जिला की है, सिहोरा के पास रेउंझा गांव है, वहां की। हमारे गांव में स्कूल नहीं है अच्छा सा। सरकारी स्कूल तो है, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, 5वीं तक स्कूल था, अब वो 8वीं तक हो गया है। पर सरकारी स्कूलों की हालत आप देखते हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई माँ बाप वहाँ पढ़ाना नहीं चाहते। तो गांव के लोगों ने कहा कि एक स्कूल बना के दीजिए। तब मैंने गांव के लोगों को वचन दिया कि मैं आप गांव वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को एक स्कूल बनाकर दूंगा, CBSE बोर्ड का, जो निःशुल्क होगा इस क्षेत्र के लिए। प्रिय भक्तों, बुरे काम कोई भी मत करिएगा, पर अच्छा काम कोई भी मत छोड़िएगा। आए धरती पे आए ही हैं, अच्छे काम करके चलें, क्योंकि अब की बार पता नहीं अनिरुद्धाचार्य को ये शरीर कब मिलता है। देखो मुझे वाणी मिली, अनिरुद्धाचार्य को वाणी है कि नहीं? वाणी तब ना बोल रहा, ये ईश्वर ने दी। तो जब तक वाणी है मैं बोल रहा हूं प्रभु की कथा, अच्छे काम, हाथ में जब तक ताकत है मैं कर रहा हूं सेवा वृद्ध माओं की, पांव में जब तक ताकत है दौड़ दौड़ के कमा रहा हूं, और कमा कमा के, भाई पैसे तो लगते ही है ना भैया। जब इतना बड़ा आप काम करेंगे तो पैसे लगेंगे, तो हमें तो कमाना पड़ता है। आपको 5 लोगों के लिए कमाना पड़ता है, क्योंकि आपके परिवार में 5 लोग हैं, किसी के परिवार में 10 लोग हैं, आपको 10-5 लोगों के लिए कमाना है। हमारे पास तो 315 केवल माताएं हैं, और भगवान ने मुझे वाणी दी। देखो मैं वाणी से समाज की सेवा कर रहा हूं। शरीर है, आज ये शरीर, आज ये वाणी, पता नहीं अगली बार कब मिले ना मिले, इसलिए अच्छे काम करके ही चलो। कोई भी काम कल पर मैं नहीं छोड़ता, कोई भी काम कल पर, कल रहूं ना रहूं, इसलिए अच्छे काम आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी जो आपसे बने इस पुरुषोत्तम माँ है, बेसहारा माँ का सहारा जरूर बनिए। एक माँ को भोजन कराइए, सभी माँ को आप भोजन करा सकते हैं। और यहाँ जो